हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आपने ब्रह्मास्त्र को देख लिया? अरे ब्रह्मास्त्र को ऐसे ही बोल रहा हूं क्योंकि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है तो अटेंशन लेने के लिए किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम आज ब्रह्मास्त्र के बारे में बात नहीं करेंगे, ना तो हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, ना ही हम बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आपसे कि जब भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई इंडियन यूथ जो कि सनातन धर्म को फॉलो करता है, अगर वो अपने धर्म को समझने के लिए, फिलॉसफी को समझने के लिए कई बार अगर हम कुछ किताबों को खरीदने जाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन आता है। अगर आप सपोज करिए कोई लड़का अगर एनसीईआरटी की किताब पढ़ने जाता है, लोग बोलते हैं अरे भाई एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो, एनसीईआरटी में तो ये प्रोपेगेंडा बताया गया, गलत इतिहास बताया गया, मुगलों का इतिहास बताया गया, वो क्यों पढ़ रहे हो? तो बोलते ठीक है भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ें? तो फिर लोग बोलते हैं कि ठीक है काम करते हैं, हम जो ऑथर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, इंडियन स्कॉलर्स, उनकी किताबों को पढ़ते हैं। बोले ठीक है पढ़ने जाइए। वो अरे भाई क्या कर रहे हो, रुको 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 रुको, अरे भाई तुम जो है देवदत्त पटनायक की किताब पढ़ने जा रहे हो, और तुम जो है रोमिला थापर किताब पढ़ने जा रहे हो, आर्य शर्मा की किताब पढ़ने जा रहे हो, ये सब तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, मिथोलॉजिस्ट बोलते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, इनकी किताब क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है भाई इनकी किताब भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़े? फॉरेन ऑथर्स की किताब पढ़ते हैं। तो फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ने जाते हैं तो लोग फिर से वीडियो देख चुके हैं, वीडियो देख के बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, फॉरेन ऑथर की भी किताब नहीं पढ़नी है क्योंकि वहां पर विंडी डॉनिगर है, मैक्स मुलर है, इनकी किताबों को पढ़ोगे तो ब्रेन वॉश हो जाओगे, जो भी आता पूता है वो भी चला जाएगा। तो भाई इंडियन यूथ को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये कैसी मुश्किल है। तभी कमेंट में कई बार लोग बोलते हैं कि भैया कौन सी किताब पढ़ें, अपने किताबों के बारे में बताइए, कुछ बुक रिकमेंड करिए। इस तरीके के कई कमेंट्स हमारे पास आते हैं। इसलिए दोस्तों हमने सोचा कि आज के वीडियो में क्यों ना हम आपको कुछ ऐसे 10 किताबों के बारे में बताएं जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आप सनातन धर्म के फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर, इसके हिस्ट्री, इसके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा को अगर आप समझना चाहते हैं तो आइडियली हमारे स्कूल कॉलेज में बताया जाना चाहिए, हमारे माता पिता को बताना चाहिए, बट कोई बताता नहीं, इसलिए हमने सोचा कि हम ही बता दें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो किताब जो शास्त्र है उसको अगर हम कहें अगर पढ़ना चाहिए तो वो है भगवत गीता। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदुओं का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र है भगवत गीता। हर हिंदू को एक ना एक बार तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए। बट आज के अलग बात है कि लोग भगवत गीता को लाल कपड़े में बांध के बोल देते हैं लाल सलाम। लाल सलाम नहीं करना है, लाल कपड़े को खोलना है, भगवत गीता को पढ़ना है। क्योंकि भगवत गीता में दोस्तों फिलॉसफी के साथ आर्ट, कल्चर, लाइफ के बारे में, इटर्निटी के बारे में, लिबरेशन के बारे में, माइंड कंट्रोल के बारे में, कई टॉपिक्स के बारे में दोस्तों चर्चा की गई है। तो अगर हम अपने विजडम को बढ़ाना चाहते हैं तो जिंदगी में एक ना एक बार भगवत गीता को पढ़ना है और दूसरों को भी बताना है। इसलिए दोस्तों आप भगवत गीता बाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, आप भगवत गीता एज इट इज को एक ना एक बार जरूर पढ़िएगा। दूसरी किताब दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ब्रेकिंग इंडिया बाय राजीव मल्होत्रा सर। राजीव मल्होत्रा सर आप सभी लोग को पता होगा, इज अ वेरी वेल नोन ऑथर और काफ़ी समय से वो जो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उनकी सबसे ज़्यादा जो चर्चित किताब है उसका नाम है ब्रेकिंग इंडिया। इस किताब को लिखने के लिए राजीव मल्होत्रा सर ने कई सालों का रिसर्च किया और अपने रिसर्च वर्क में उन्होंने पाया है कि वेस्ट के द्वारा एक बहुत बड़े बड़े फॉरेन नेक्सस इंडिया के अगेंस्ट चलाए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए इंडिया में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ऑन द नेम ऑफ एजुकेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग, दलित फ्रीडम, वुमेन एम्पावरमेंट। बट ये जो पैसा है दोस्तों वो पैसा जा कहीं और रहा है सूटकेस के नीचे से। वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा जा रहा है यहाँ के यूथ को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए, यहाँ के यूथ को अपने ही देवी देवताओं के खिलाफ भड़काने के लिए, भारत की संप्रभुता को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आप इस प्रकार के फॉरेन नेक्सस एनजीओ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप राजीव मल्होत्रा सर की ब्रेकिंग इंडिया को पढ़िए। इसके साथ ही दोस्तों इस किताब के अंदर कई प्रकार की फेक थ्योरीज को भी एक्सपोज किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल आर्यन द्रविडियन थ्योरी। इस थ्योरी को भी राजीव मल्होत्रा सर ने अपनी किताब के अंदर इसको रिफ्यूट किया। तो आप इस किताब को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तीसरी जो किताब है दोस्तों उस किताब का नाम है इंडिया दैट इज भारत, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अटेंशन लेने के लिए कहा है। इस किताब को लिखा है जेएसआई दीपक सर ने और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, काफी जाने माने वेल नोन हिंदू स्पीकर हैं, कई टॉपिक्स पे बहुत मुखर होकर बोलते हैं, मैं भी इनको सुनता हूँ। तो जेएसआई दीपक सर ने इस किताब में बताया है कि जो कॉलोनियल जो रूल था, जो यूरोपियन कॉलोनियल रूल था, स्पेशली उनका जो रिलीजन था, उनका जो रेशियल जो थ्योरीज थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा भारतीय सिविलाइजेशन के ऊपर, इंडिक सिविलाइजेशन के ऊपर। इसके साथ ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि
हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, एजुकेशन, लैंग्वेज, लीगल सिस्टम को लेकर, वो किस प्रकार से कॉलोनियल रूल के द्वारा प्रभावित होता है। जैसा ही दीपक सर ने अपनी किताब की शुरुआत 1492 से की है, जब कोलंबस पहली बार भारत आता है, और 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की नींव रखी जाती है, तो उस समय तक कितना बड़ा एक इम्पैक्ट कॉलोनियल रूल का भारत के ऊपर पड़ चुका था, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी किस प्रकार से कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट है, इस किताब के अंदर आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो आप जरूर इस किताब को पढ़ सकते हैं अगर आप इस प्रकार के टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो। एक और किताब है दोस्तों, उस किताब का नाम है वासुदेव कृष्णा एंड मथुरा बाय मीनाक्षी जैन। भाई ठाकुर जी के भक्त हैं तो इस किताब को तो जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हिस्टोरिकली अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के हिसाब से आप ये जानना चाहते हैं कि जो मथुरा में जो जगह है तो वो भगवान की जन्मभूमि का जगह है, वहाँ पर कोई शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है। अगर आप इसको हिस्टोरिकली समझना चाहते हैं, किसी हिस्टोरियन के द्वारा प्रामाणिक सूत्रों से अगर आप जानना चाहते हैं तो इस किताब को दोस्तों जरूर पढ़िएगा। तो खैर आगे बढ़ते हुए हम आपको इस किताब में दोस्तों ये भी हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि कई बार ऐसा बताया जाता है कि भाई बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में लड़ाई चल रही थी, ये था वो था, आपस में पंगा था। बट हमें इस किताब में कई ऐसे हिस्टोरिकल प्रूफ मीनाक्षी जैन जी हमें देती हैं कि हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो कि देखा जाए तो इंडिक ओरिजिन के जो रिलीजन है, इनके बीच में दे आर शेयरिंग द सेम कल्चरल रूट्स। इनके बीच में कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और इस तरीके की भसड़बाजी नहीं थी, जो कि अक्सर प्रोपेगेंडिस्ट के द्वारा दिखाया जाता है। तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। और एक और दोस्तों एक और पांचवी किताब है, उसका नाम है हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम बाय राम स्वरूप सर। नॉर्मली दोस्तों हिंदू धर्म को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लिखते हैं, फॉरेन ऑथर्स लिखते हैं, और उसके अंदर अपनी खूब भड़ास दिखाते हैं कि अरे ये है कास्ट सिस्टम था, राम ने छोड़ दिया, वो कर दिया, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। बट इस किताब में बताया है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को हिंदुज़म के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया है। कई सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं इस्लाम के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो ये बातें बताई जाती हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट है, मोनोथिज्म है, प्रॉफिटिज्म है, या बताया जाता है कि वी आर चोजन पीपल, देयर इज ओनली वन गॉड, और इटर्नल हेल है, इटर्नल हेवन है। इस प्रकार की कई थ्योरीज के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, स्पेशली कन्वर्जन, जिहाद और आइकोनोक्लाज्म, इन सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी समझना चाहते हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म का, तो आप हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम बाय राम स्वरूप जी आप जरूर पढ़िए। अब छठवीं जो किताब है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में जानना हो, वैदिक प्लानिटरी सिस्टम को आप जानना चाहते हैं जिसे आज तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, खोपड़ी घूम जा रही है, या साइंस ऑफ गॉड को जानना चाहते हैं, प्योर डिवोशन के बारे में जानना चाहते हैं, लिबरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने आप को भी जानना चाहते हैं, तो आप एक ना एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर पढ़िए, जिसे कि वैदिक शास्त्रों का निचोड़ बताया गया, सबसे पका हुआ फल बताया गया है। तो आप एक ना एक बार जरूर श्रीमद् भागवतम बाय AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जरूर पढ़िए। उसके बाद जो दोस्तों सातवीं किताब है, उस किताब का नाम है इंडियाज सेक्युलरिज्म बाय सीताराम गोयल सर। कई वीडियो हमने बनाए, सेकुलर भैया, ये भैया, वो भैया, चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सेकुलरिज्म जो शब्द है वो 18 और 19 सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड में निकला हुआ था, और हमारे बात करें तो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कभी सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं गया, कभी लिखा नहीं गया इसके ऊपर। बट आज़ादी के बाद से सेकुलरिज्म शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जबरदस्ती बिना जाने समझे, इसके कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किए, इसको ऐड कर लिया गया। और किस तरीके से आज़ादी के बाद सेकुलरिज्म का इस्तेमाल जो एक हथियार के रूप में हिंदुओं को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको ब्लेम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप चाहें तो इसको, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको सेकुलरिज्म के पीछे छुपे हुए तत्वों के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसलिए सेकुलरिज्म को आप, इंडिया सेकुलरिज्म भी आप पढ़ सकते हैं बाय सीताराम गोयल जी। उसके बाद एक और किताब है दोस्तों, उस किताब का नाम है सती बाय डॉक्टर मीनाक्षी जैन। नॉर्मली लोग कहते हैं भाई भारतीय कल्चर में अंधविश्वास था, सती प्रथा, बाल विवाह, ये विवाह, वो विवाह, आपको भरे पड़े लोग मिल जाएंगे आपको। बट इस किताब को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको समझ में आएगा कि जो सती, जो एक तरीके का जो एविल प्रैक्टिसेस था, एक जो गलत प्रथा जो थी, वो किस तरीके से भारतीय समाज में खत्म हो चुकी थी। बट इसका इस्तेमाल जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा किया गया, इसको कन्वर्जन को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुद्दे को दोबारा से बढ़ाकर, इसको हवा देकर, इसके बारे में चर्चा कर कन्वर्जन फैलाने के लिए सती का इस्तेमाल किया गया, और एक प्रोपेगेंडा कर इनका मेन उद्देश्य था क्रिश्चियन मिशनरी का कन्वर्जन करना।
तो ये पूरा जो नेक्सस है दोस्तों, इसके बारे में वेल प्रूफ तरीके से डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने इसको एक्सप्लेन किया, तो आप सती बुक को भी जरूर पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों एक और किताब है, कई बार लोग ये भी बताते हैं कि नॉर्थ इंडियन लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो इंडिया के नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्होंने द्रविडियन लोगों को मार के भगा दिया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कई प्रकार की फेक थ्योरीज को फैलाया जाता है। तो अगली जो किताब है दोस्तों, उस किताब का नाम है द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय डेविड फ्रॉली सर। इस किताब में उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार का मिथ जो है, बोगस थ्योरी जो एक्सप्लेन किया गया लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, उनको घृणा करने के लिए, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। और ये इसकी जो बुनियाद है वो मैक्स मूलर चाचा के द्वारा 1848 में इसका सेडलिंग किया गया था, बट डेविड फ्रॉली साहब ने इसको एक्सपोज किया है। इसको, इस किताब को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों जो आखिरी बुक जो है हमारी आज की 10वीं जो लास्ट 10th बुक है, उस किताब का नाम है फ्लाइट ऑफ द डीटीज बाय डॉक्टर मीनाक्षी जैन। इस किताब में दोस्तों कई बार हमने सुना है कि मंदिरों को तोड़ दिया गया है, विग्रहों को तोड़ दिया गया है, और इस तरीके का कई बार जो विध्वंसकारी काम किया गया मेडिवल पीरियड के समय इस्लामिक अटैकर्स के द्वारा। बट इस किताब में दोस्तों बताया गया है कि जब टेम्पल टूटने के बाद, हारने के बाद, डिफीट होने के बाद किस तरीके से हिंदुओं ने रेजिलियंस दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया अपने डीटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी डीटीज को बचाने के लिए। आज जो हमें मंदिर दिखते हैं, पुराने पुराने विग्रह दिखते हैं, वो इन्हीं हिंदुओं के द्वारा हमारे पूर्वजों के बलिदान और इनके त्याग की कहानी है, जो कि हमसे छुपाई गई है। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के विग्रह को बचाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया है, भक्तों ने कितना परिश्रम किया है, तो आप फ्लाइट ऑफ द डीटीज बाय डॉक्टर मीनाक्षी जैन जरूर पढ़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ टॉप 10 बुक्स जिसको हम आपको रिकमेंड करना चाहते थे। उम्मीद है दोस्तों कि आप इन किताबों को कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। एक दो किताबें जो आपको अच्छी लगी हो, आप किसी न किसी एक किताब से शुरू कर सकते हैं, और अब इसको पढ़ के आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे शिक्षार्थकम चैनल को। जरूर उन सब लोग को बताइए जिनको किताबों के बारे में पता नहीं, जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और कुछ ना कुछ हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करते रहिएगा दोस्तों, बिकॉज आपके प्यार, सपोर्ट और आपके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हम अपने इस कार्य को जारी रख पा रहे हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस इंडिक डिजाइन की टी शर्ट को, अगर आप पहनने के शौकीन हैं। बरसात का मौसम भी आ चुका है, तो आप इस तरीके की डिजाइन की टी शर्ट को भी पहन सकते हैं बाय विजिटिंग ओवर मर्चेंडाइज वी आर मिसफिट। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।